मच एफ्रेड ऑफ बैंको। मैकबेथ कहता है कि उसे सबसे ज्यादा डर जो है वो बैंकों से लगता है। तो ऊपर की हमने लाइंस इसलिए छोड़ दी है बिकॉज द नेम ऑफ बैंको हैज बीन मेंशन। और जब नाम किसी करेक्टर का मेंशन होता है तो वो स्पीचेस एग्जाम में नहीं आती। ये स्पीच हमने लास्ट में इसलिए ली है क्योंकि इसमें जूलियस सीजर का, एंटोनी का, इनका जिक्र हुआ है। तो ये कंफ्यूज हो सकते बच्चे। ये या तो बच्चे जूलियस सीजर लिख के आएंगे या फिर बच्चे जो हैं वो एंटोनी क्लेपेट्रा लिख करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जो अंडरलाइन किया उतना ही पढ़ना है कि देयर इज नन बट ही, मैं और किसी से नहीं डरता हूं सिवाय उसके। यही किसके लिए आया है? बैंकों के लिए आया। यानी मैकबेथ कहता है कि देयर इज नन बट ही, मैं बैंकों के अतिरिक्त और किसी से भी नहीं डरता हूं। और whose being I do fear, जिसके होने पर मैं डरने लगता हूं। अंडर हिम, और उसके सामने, बैंकों के सामने, माई जीनियस, मेरा जो टैलेंट है, इज रिबक्ड माने होता है स्कॉल्ड, डांटना। ऐसा लगता है कि मेरी योग्यता को कोई डांट रहा हो। एज इट इज सेड, जैसा कहा जाता है कि मार्क एंटोनी वाज एफ्रेड बाय सीजर। जैसे मार्क एंटोनी सीजर के सामने डरता था, भयभीत होता था, अपने आप को इंफीरियर समझता था, वैसे ही मैं बैंकों के सामने अपने आप को इंफीरियर समझता हूं। क्लियर? यही स्पीच है, इसको देख लीजिए, जो दिक्कत हो सकती है। और ये थर्ड फोर्थ एक्ट में ज्यादा स्पीचेस नहीं है, ठीक है, मेन स्पीचेस आपकी फिफ्थ एक्ट में ज्यादा है। फिर भी जो हमें, ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है, एंड कोरोनेशन ऑफ मैकबेथ हैज टेकन प्लेस, मैकबेथ का राज्याभिषेक हो गया है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ डंकन, Macbeth has become the king of Scotland. And Macbeth also accuses the sons of Duncan for the murder of Duncan, because he says that his sons, they have killed their father. If they had not killed, then they would not have run away. And as they have run away, so their escape from Scotland shows that they both are guilty, they both have murdered their father. As Macbeth is the cousin, Macbeth cousin होता है, so he becomes the king of Scotland, वो स्कॉटलैंड का किंग बन जाएगा। अब उसका एक और दुश्मन है, आप जानते हैं उसका दूसरा दुश्मन कौन है? और अगला उसका दुश्मन है बैंको। ओके, अब वो सोचता कि बैंको का मर्डर कर दिया जाए, बिकॉज द बिचेस दे प्रिडिक्टेड दैट आफ्टर मैकबेथ his sons, I mean to say that the sons of Banquo, they will become the kings of Scotland. So Macbeth thinks that, Macbeth सोचता है कि उसके मरने के बाद जो है वो बैंको के बच्चे बनेंगे, तो वो चाहता है कि बैंको और उसके जो लड़के हैं उनका मर्डर कर दिया जाए। सो दिस इज द रीजन दैट ही सेंड सम मर्डरर, वो कुछ मर्डरर को भेजता है उनका मर्डर करने। और he does not himself go, वो खुद नहीं जाता, because if he goes then everybody will suspect him। तो वो एक शानदार पार्टी करता है, and all the guests are invited in that party। सारे गेस्ट उस पार्टी में आए होते हैं और वो पार्टी में बैठा होता है, लेकिन वो चिंतित बहुत, he is very much worried for the murderers who are going to kill Banquo and his son Fleets। तो लेडी मैकबेथ उससे कहती है कि आपका ध्यान कहाँ है? आप अपने मेहमान जो है उनका स्वागत क्यों नहीं करते? क्योंकि दावत
खिलाने का मतलब भोजन कराना केवल नहीं होता। दावत खिलाने का मतलब होता है मेहमानों को सम्मान देना, वरना खाना तो हर इंसान अपने घर पे भी खा सकता है। मिल गई बेटा स्पीच। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि माई रॉयल लॉर्ड, महाराज, यू डू नॉट गिव द चेयर, आप अपने मेहमानों का स्वागत नहीं कर रहे हैं, यानी उनको प्रसन्नचित्त नहीं कर रहे हैं। महाराज, आप अपने मेहमानों का स्वागत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द फीस्ट इज सोल्ड, फीस्ट माने होता है भोजन, वो भोजन तो खरीदा हुआ लगता है, दैट इज नॉट ऑफन बॉल्ड, जिसके साथ स्वागत मिला हुआ ना। while it is making is given with welcome, जब भोजन दिया जाए तो साथ में स्वागत भी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो टू फीड वर बेस्ट एट होम, तो इससे अच्छा तो घर पर ही खाना होता है। यानी अगर आप स्वागत नहीं देंगे तो इससे बढ़िया तो ये है कि ये लोग खाना घर पर ही खा लें। ओके। फ्रॉम देंस द सॉस टू मीट, मीट का मतलब भोजन, इस सेरेमनी, और जो भोजन हम मेहमानों को देते हैं उसके साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट और वेलकम भी होना चाहिए, तभी वो सेरेमनी लगता है। मीटिंग वर वेयर विदाउट इट, क्योंकि बिना स्वागत के तो मीटिंग बेकार होती है, यूजलेस। ठीक, इसको रीडिंग लगा जल्दी से। ये बाउंस्ड मींस ऐसा क्या होता है? दैट इज नॉट ऑफन बाउंस्ड। बाउंस का मतलब होता है परमिशन देना, वैसे तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ होगा स्वागत करने के लिए। ओके, अनुमति देना, अनुमति। हाँ जी सर, ये वाली लाइन है मीटिंग वर बेयर विदाउट इट, सर इसका क्या था मीटिंग सर? माने होता है मिलना। बेयर का मतलब होता है ना, बेयर का मतलब विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े पहने होना, यानी बेकार, यूजलेस। और विदाउट इट यानी बिना स्वागत के मीटिंग ऐसी होगी जैसे बिना कपड़ों के, कोई बेकार, यूजलेस, बेकार। ओके, हो गया। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बैंको, मैकबेथ he again goes to the witches to know about his future. Witches, they indirectly tell him, because they show three visions, and by these three visions they tell Macbeth, they give a warning to Macbeth that he should be careful, he should be careful to Macbeth. After that, Macbeth, he begins to think that Macduff is his greatest enemy. एक बार So फिर अप लाया, finally, फिर अप वो he अपना फिर अप decides पी ले to kill Macbeth. ना, बाद वो अपनी में डालें बैंकों को मारने के बाद हैं मैकबेथ फिर से बिचेस के लुमिना पास लेट तो जाता का है, और बिचेस उसे हमें बताती क्या हैं पता हो। कि उसे मैकडफ से बहुत सावधान रहना। मैकडफ कौन है? हु इज दिस मैकडफ? मैकडफ इज द फर्स्ट पर्सन who discovered the murder of King Duncan. Okay. तो मैकडफ को वो अपना दुश्मन मानता है, और नाउ ही डिसाइड्स टू किल मैकडफ। तो वो कुछ किलर्स, कुछ सैनिक भेजता है। He orders the soldiers to go and to kill Macduff. But Macduff comes to know that some soldiers are coming to kill him. So he runs away to England. Macduff England चला जाता, भाग जाता, लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़ देता, वाइफ को नहीं ले पाता, बच्चों को नहीं ले पाता। तो किलर्स जो है उसकी वाइफ का मर्डर कर देते, उसकी बच्चे का मर्डर। तो ये सोल्जर्स, दे आर कमिंग टू द हाउस ऑफ मैकडफ। ये मैकडफ के घर की ओर बढ़ रहे हैं। मैकडफ है नहीं यहाँ पे, वो चला गया इंग्लैंड। तो एक मैसेंजर आकर के, मैसेंजर कम्स एंड गिव्स दिस इंफॉर्मेशन टू लेडी मैकडफ। ऐसे लेटा करो लेडी पूरा मैकडफ को एक पश्चिम मैसेंजर आकर के सूचना देता है, उत्तर दक्षिण ना लेट हो जाता।
कि वो भी कहीं भाग उत्तर जाए, दक्षिण आदि मर्यादा कि तो some लेटर करो soldiers are coming and they may kill her। ना तो उत्तर तब दक्षिण लेडी मैकडफ कहती कि मैं कहाँ जाऊँ, है ना। इसमें जो देखिए हमारे मॉडर्न लेटर एजुकेशन मनवा कैसे तो है, वही आज भी की बातें स्थिति करते करो बताएंगे, ये लो। ध्यान से लेडी मैकडफ है, ये ध्यान रखना, मैकडफ और मैकबेथ अलग अलग है, मैकबेथ अलग है, मैकडफ अलग है। ये जब एग्जाम में आए तो ध्यान से करना, तो बच्चे मैकबेथ का मैकडफ लगा देते, मैकडफ का मैकबेथ, ठीक है, और लेडी मैकडफ को लेडी मैकबेथ लगाते हैं। ये लेडी मैकडफ ए की बोले आप स्पीच है, ठीक ना है, मैकडफ की बाई। ए वो फिर बोले आप पी लें यार थोड़ा तो लेडी आप मैकडफ से पानी आकर भी के पिए। मैसेंजर कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, सम सोल्जर्स आर कमिंग टू किल यू। तो ये लेडी मैकडफ कहती है कि विदर शुड फ्लाई, मैं कहाँ भाग जाऊं, विदर शुड फ्लाई, मैं कहाँ चली जाऊं, और आई हैव डन नो हार्म, मैंने तो किसी का कोई नुकसान ही नहीं किया, तो फिर ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते। तो विदर शुड फ्लाई, मैं कहाँ उड़ जाऊं, कहाँ चली जाऊं, आई हैव डन नो हार्म, मैंने तो किसी का कोई नुकसान ही नहीं। बट आई रिमेम्बर नाउ, लेकिन अब मुझे याद है कि आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, कि मैं एक ऐसे संसार में रह रही हूँ, where to do harm is often laudable माने प्रशंसनीय। गरम 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 जिस संसार में जब आप किसी का नुकसान करेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, बट टू डू गुड समटाइम, लेकिन अगर आप किसी की भलाई करेंगे तो भलाई करना कभी कभी अकाउंटेड माने माना जाता है डेंजरस फॉली, एक खतरनाक बेवकूफी माना जाता है इस संसार में भलाई का। तो मैं कहाँ जाऊं, भाई देन एलास आई पुट अप दैट वुमनली डिफेंस, तो मैं क्यों एक वुमन के समान एक हल्का सा डिफेंस में क्यों करूं, यानी अपने लिए मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूं। तो से ये मैं कैसे कह के अपने आप को डिफेंड कर लूं कि आई हैव डन नो हार्म, मैंने कोई नुकसान नहीं। क्लियर, यानी दिस इज द स्पीच ऑफ लेडी मैकडफ। Lady Macduff, when she is informed by a messenger that some soldiers have been sent by Macbeth and they are coming to her house to kill her, so she must leave the place immediately. Lady Macduff says that where she should go. She does not know where she should go. She has no other place where she should go. She says to the messenger that when she has done no harm, why they are coming to kill her. But at the same time she realizes that she is living in a world where those people who are criminal, murderers, killers, smugglers, and who cause harm to others, they are admired, they are appreciated. But on contrary, those people who are innocent, gentle, who do some goodness to others, they are punished. So why she should say that she has committed no crime. Clear? हेडिंग लगा के देखें जो दिक्कत है पूछे। तो आपकी भलाई की, तो आपकी तारीफ की जाएगी, मतलब उल्टा बता रही है, यानी आप दूसरों का बुरा करते रहिए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, और अगर अच्छा आप करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको मूर्ख समझा जाएगा, आपको अच्छा करना आपके लिए डेंजरस होगा। ये प्रेम सागर समझ गए। चलो इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। अर्चना आवाज पहुंच रही बेटा हमारी? जी सर आ रही। ठीक है, तो लेडी मैकडफ कहती है कि विदर शुड आई फ्लाई, मैं कहाँ उड़ जाऊं, यानी कहाँ जाऊं मैं। आई हैव डन नो हार्म, मैंने तो किसी का कोई नुकसान किया ही नहीं, तो फिर ये किलर्स मुझे मारने क्यों आ रहे हैं। बट आई रिमेम्बर नाउ, लेकिन अब मुझे याद है कि आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, मैं एक ऐसे संसार में रह रही हूँ, where to do harm, जहां अगर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाता है तो इस ऑफन लाउडेबल माने प्रशंसा करना,
तो लोग अक्सर उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी ये ऐसा संसार है जिस संसार में अगर आप दूसरों के लिए बुरा करेंगे, दूसरों के